दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द लैंड एंड द जेवल। इस प्ले को लिखा है एक नाइजीरियन राइटर ओल सोइनका ने। दोस्तों इस प्ले को पहली बार परफॉर्म किया गया था 1959 में इबादन में, और फिर दोबारा से 1967 में इसको लंदन के रॉयल कोर्ट थिएटर में परफॉर्म किया गया था। इस प्ले की स्क्रिप्ट को पहली बार पब्लिश करवाया गया था 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में। दोस्तों इस प्ले में हमारे राइटर ओल सोइनका ने अफ्रीकन कल्चर को दिखाया है कि किस तरह से लोग लीगेसी एंड मॉडर्निटी यानी कि परंपरा और आधुनिकता के बीच तालमेल नहीं बैठा पाते। हमारे प्ले राइट ये नहीं कहते कि हमें अपनी परंपरा को छोड़कर पूरी तरह से आधुनिकता को अपना लेनी चाहिए या फिर आधुनिकता पर ध्यान न देते हुए पूरी तरह से परंपरा में ही रहना चाहिए। उनका मानना है कि समय के साथ हमें परंपरा और आधुनिकता के साथ तालमेल बैठाकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम इस प्ले की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमारे इस प्ले का फर्स्ट कैरेक्टर है बरोका, जो कि इस प्ले में लायन है यानी कि शेर। दोस्तों ये बरोका गांव का बुजुर्ग मुखिया है, लेकिन बरोका एक चालाक बुद्धि है। अपनी बुद्धि और आकर्षण के लिए जाना जाता है। ये बरोका परंपराओं और पुराने तौर तरीकों में विश्वास रखता है। हमारी सेकंड कैरेक्टर है सीधी। सीधी इस प्ले में जेवल है यानी कि रत्न। सीधी अपने गांव की एक युवा और सबसे सुंदर महिला है। सीधी को इस बात का अभिमान है कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन वो बहुत भोली है यानी कि उसके अंदर मैच्योरिटी की कमी है। दोस्तों हमारा थर्ड कैरेक्टर है लाकुल्ले, जो कि एक युवा स्कूल टीचर है। ये लाकुल्ले मॉडर्निटी और वेस्टर्न कल्चर में भरोसा करता है और वो पुरानी परंपराओं और प्रथाओं की आलोचना करता है। दोस्तों हमारी फोर्थ कैरेक्टर है सादिको। सादिको बरोका की सबसे एल्डेस्ट वाइफ है। वैसे तो बरोका की कई सारी वाइफ्स हैं, लेकिन सादिको सबसे इम्पोर्टेंट है। वो बरोका की हर बात मानती है और उसकी हेल्प करती है। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है इलुजिल्ले नाम के एक गांव से, जहां पर सवेरे सवेरे सीधी अपनी खूबसूरती का प्रदर्शन करते हुए दिखती है। वो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। दरअसल एक विदेशी फोटोग्राफर गांव में फोटो खींचने के लिए आया था। उसने सीधी की फोटो एक मैगजीन पर लगवा दी है, जिसके बाद सीधी खुद को और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मानने लगती है, क्योंकि उसकी तस्वीर शहर में चर्चा का विषय बन गई है। तभी दोस्तों युवा स्कूल टीचर लाकुल्ले आता है सीधी के पास। वो उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन वो सीधी से कहता है कि तुम्हें पुराने प्रथाओं को छोड़कर नए तरीके से रहना चाहिए। वो सीधी के पहनावे और पुराने तरीके से रहने के लिए उसकी आलोचना करता है। सीधी लाकुल्ले के आदर्शों से प्रभावित नहीं होती। वो लाकुल्ले से कहती है कि क्या तुम ब्राइड की प्राइस को झुकाने के लिए तैयार हो, यानी कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पर लाकुल्ले कहता है कि इस तरह की सोच पुरानी परंपराओं को बढ़ावा देती है। इस पर सीधी लाकुल्ले से कहती है कि तुम कंजूस हो, इसीलिए तुम एक दुल्हन की कीमत नहीं चुकाना चाहते। अब उन दोनों के बीच में पुरानी परंपराओं और आधुनिकता को लेकर बहस होने लगती है। तभी वहां पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि जिस तरह से विदेशी फोटोग्राफर हमारे गांव में आया था और उसने जिस तरह से हमारे गांव का सर्वे किया था, हम उसी तरह से उस चीज को दोहराएंगे एक नाटक के तौर पर। ऐसा करने से हम अपनी संस्कृति को और भी ज्यादा महत्व दे सकते हैं। सीधी लाकुल्ले का मजाक बनाती है। वो कहती है कि तुम केवल आधुनिकता की बात करते हो, लेकिन मैं अब तुमसे ज्यादा पॉपुलर हूँ। अब दोस्तों इस प्ले की सेकंड एक्ट में ये सीन दोपहर की तरफ जाता है, जहां पर सादिको आती है सीधी के पास। ये सादिको बरोका की एल्डेस्ट वाइफ है। सादिको सीधी से कहती है कि बरोका तुमसे शादी करना चाहता है। भले ही बरोका की उम्र ज्यादा है, लेकिन वो गांव में अभी भी सबसे शक्तिशाली है और लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सीधी सोचती है कि मैगजीन में उसकी फोटो छपने की वजह से वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, इसलिए वो बरोका के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि बरोका बहुत बूढ़ा है और मैं उसे अपने योग्य नहीं मानती। सादिको सीधी को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि अगर तुम बरोका से शादी करोगी तो तुमको पूरे गांव में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि बरोका गांव का मुखिया है और वो सबसे शक्तिशाली पुरुष भी है। लोग उसकी इज्जत करते हैं। इसके अलावा बरोका से शादी करने के बाद तुम धनवान भी हो जाओगी। तभी वहां पर लाकुल्ले आ जाता है। वो सीधी को समझाता है कि तुम बरोका से शादी करने के लिए हाँ मत करना, क्योंकि बरोका पुरानी सोच रखता है। उसके अंदर पिछड़ेपन की भावना है और वो अपनी पुरानी परंपराओं और प्रथाओं को नहीं छोड़ना चाहता। वो एक चालाक और दमनकारी व्यक्ति है। जब बरोका को पता चलता है कि सीधी ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, तो बरोका नपुंसक बनने का नाटक करता है। वो सादिको से कहता है कि तुम गांव में ये खबर फैला दो कि बरोका नपुंसक है। जब सादिको सीधी से ये बात बताती है कि बरोका नपुंसक है, तो सीधी बहुत खुश होती है। वो बरोका का मजाक बनाती है और कहती है कि बरोका ने सोच भी कैसे लिया
कि वो एक नपुंसक से शादी करेगी। अब सीधी बरोका का मजाक बनाने के लिए उसके महल में जाती है, यानी कि उसके घर पर। यहाँ पर बरोका का चालाक स्वभाव सामने आता है। जब सीधी बरोका का मजाक बनाने लगती है तो बरोका उससे ऐसे बात करता है जैसे वो बहुत अधिक बुद्धिमान हो। सीधी बरोका की बातों से मंत्रमुग्ध हो जाती है। बरोका सीधी का विश्वास जीतने के लिए बहुत ही चालाकी से उसके साथ बिहेव करता है। बरोका सीधी से कहता है कि गांव पूरी तरह से आधुनिक होने वाला है, यहाँ पर एक स्टाम्प मशीन लगाई जाएगी और उस स्टाम्प पर सीधी की फोटो लगी होगी। ये बात सीधी के घमंड और गौरव को और भी ज्यादा आकर्षित करती है। बरोका की ये बातें सीधी को उसके तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। दोस्तों लास्ट में सीधी बरोका के बहकावे में आ जाती है, जिसके बाद अनिच्छा से वो बरोका से शादी कर लेती है। दोस्तों सीधी का बरोका से शादी करना ये दिखाता है कि आधुनिकता पर परंपरा की जीत हो जाती है। लाकुल्ली जो सीधी से शादी करने की उम्मीद कर रहा था वो अपमानित और शक्तिहीन हो जाता है।